अपने विधानसभा क्षेत्र की अनेकों अव्यवस्थाओं के बारे में सरकार से बार बार आग्रह किया। विशेष तौर पर जैसा आप लोग जानते हैं, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सीय सुविधाएं इतनी बदतर हैं कि जहाँ कभी 11-11 डॉक्टर हुआ करते थे, जिस हॉस्पिटल में वो एक एक डॉक्टर हैं। पिछले अनेकों वर्षों से मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी दंत चिकित्सक नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में छोटी सी छोटी समस्या के लिए लोगों को, पांगी के लोगों को या तो जम्मू या कुल्लू आना पड़ता है और ब्रह्मौर के लोगों को चंबा या टांडा आना पड़ता है। मैंने अनेकों बार इस विषय को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और विधानसभा में भी सवाल के माध्यम से उठाया। विधानसभा के भीतर मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि आगामी 10 दिनों में आपके विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उसके बाद 2 सत्र विधानसभा के और बीत गए। हमने बार बार प्रयास किया, हमने बार बार सरकार के पास कहा। देखिए, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो विधानसभा होती है। जब विधानसभा में भी झूठा आश्वासन दिया जा रहा है तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर जाऊं तो कहां जाऊं, और मजबूरन फिर मुझे माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने एक अपील दायर की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनकी जरूरी मूलभूत सुविधाएं, जो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि इक्वलिटी का, उस इक्वलिटी के हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हम लोग आज अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। छोटी सी छोटी तकलीफ़ के लिए गरीब लोगों को अपने घरों से बाहर, अपने तहसील से बाहर, अपने ज़िले से बाहर आकर लाखों रुपया खर्च करके इलाज करवाना पड़ रहा है। और इसके साथ मुझे एक और बात कहनी है। देखिए, सरकारें पब्लिक के द्वारा चुनी जाती हैं, पब्लिक के लिए बनती हैं, और जब तक जितने भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें तब तक वो बात अच्छी है। बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि ये अधिकारी ऐसा कर रहा है, वो अधिकारी वैसा कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा, इस व्यवस्था परिवर्तन के रंग में ना रंगें, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन का रंग बहुत जल्द इस प्रदेश से उतरने वाला है। और जब इस रंग में आप रंगेंगे, आपका एजेंडा पब्लिक इंटरेस्ट ना होकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सही मायने में आपकी कार्यशैली पर और प्रदेश के विकास पर भी जो दबाव डालता है। दवाइयों के सैंपल भी लगातार फेल हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पिछले 3-4 महीनों में, आपने देखा होगा, आप भी डॉक्टर भी हैं। ये कितना चिंताजनक है लोगों के लिए, क्योंकि सुबह का अखबार जब मैंने पढ़ा, उस अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि हिमकेयर योजना के लाभ के लिए 40 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया। ये तो बताया नहीं गया कि देनदारियां कितनी लंबित हैं। देनदारियां लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा लंबित है। आयुष्मान भारत का कार्ड हो, हिमकेयर का कार्ड हो, आप सब लोगों ने पूर्व में भी इस कार्ड के लाभार्थियों को देखा है, और हम ये सुनिश्चित करते थे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आप प्रेस वाले हैं, आपको भी मैं एक हिंट देता हूँ, एक लीड देता हूँ, किसी भी स्वास्थ्य सेवा के तहत आने वाले व्यक्ति को, जो कार्ड धारक है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड धारक है, चाहे वो कैंसर का आदमी मरीज है, चाहे वो हिमकेयर योजना का लाभार्थी है, उसको अपना इलाज पाने के लिए कितने रुपए अपनी जेब से खर्चे करने पड़ते हैं, वो एक इंडेक्स है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आप देखिए, आप आरटीआई इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप सूचना एकत्रित करिए कि पूर्व में 17 से 22 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हिमाचल के लोगों का कितना था, और 22 के बाद आज दिन तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का कितना है। जो जरूरी टेस्ट नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाए जाते थे, जरूरी दवाइयाँ इसेंशियल ड्रग लिस्ट के तहत जो लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती थी, आज आलम ये है कि लोगों को अपना अल्ट्रासाउंड तक करवाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, लोगों को अपना ईसीजी तक करवाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, जो अमूमन अनेकों वर्षों से। और सबसे बड़ी बात, हमें बचपन का याद है, बचपन में अस्पतालों में 25 पैसे, कभी 1 रुपया पर्ची का लगता था। समय के साथ जब देश में विकास हुआ, देश में व्यवस्था सुधरी, तो एक ऐसा भी समय आया कि पर्ची की तो बात छोड़िए, पर
5-5 लाख से भी अधिक का इलाज लोगों को निःशुल्क दिया जाने लगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। उसी तर्ज पर प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा हिमकेयर योजना शुरू की गई और लोगों को निःशुल्क लाखों रुपए का इलाज उपलब्ध करवाना ये सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेशे से डॉक्टर होने के नाते हमने ये भी पाया कि अक्सर आर्थिक संसाधनों के अभाव में वह सब लोग अस्पताल नहीं आते थे, इलाज नहीं करवाते थे जिन लोगों को विशेष तौर पर हिमकेयर और आयुष्मान योजना में शामिल किया गया। इन दोनों योजनाओं ने उन गरीब तबके को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, बिना गहने बेचे, बिना ज़मीन बेचे, बिना किसी से ऋण लिए उनको इज्जत से इस भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए थे उस अधिकार को उनको डिलीवर करने का जो प्रयास किया वो हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत योजना ने किया। परंतु वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं, हिमकेयर आयुष्मान की तो बात छोड़िए, जो बेसहारा लोग, ऐसे परिवार जिन परिवारों में कमाई करने वाला एक व्यक्ति वो ही ऐसी गंभीर ग्रसित बीमारी से जूझ रहा है कि जिसको घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, उनके लिए हमारी सरकार ने पूर्व में सहारा योजना चलाई। उस योजना को भी इन लोगों ने गला घोंट दिया। संवेदनशीलता किसी व्यक्ति की केवल एक विषय पर नहीं होती कि व्यक्ति भाई एक विषय पर संवेदनशील है, बाकी जगह संवेदनशील नहीं है। संवेदनशीलता आदमी का एक चरित्र का गुण है और जो संवेदनशील आदमी होता है वो प्रत्येक विषय पर संवेदनशील होता है, ना कि वो केवल अनाथ लोगों के लिए संवेदनशील हो, बीमार लोगों के लिए संवेदनशील ना हो। ये मैं एक टिप्पणी है जो इस सरकार पर करना चाहता हूँ। सर, सरकार का देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, हमने ये सुझाव भी दिए सरकार को कि क्यों केवल कुछ लोगों को इसका लाभ मिले, क्यों ना हम पूरे हिमाचल को इस योजना का लाभ दें, चाहे वो टैक्स पेयर हैं चाहे वो नॉन टैक्स पेयर हैं। और इस योजना के बारे में हमने विधानसभा के भीतर भी कहा। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी ने 2004 में करीब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक अपना भाषण दिया था, विधानसभा को संबोधित किया था। उस भाषण के दौरान उन्होंने हिमाचल की सरकार को ये सुझाव दिया कि आप हिमाचल में एक यूनिक इंश्योरेंस मॉडल लाइए जिससे प्रत्येक हिमाचली को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ना कि चुनिंदा लोगों को। पहली तो बात यह है कि टैक्स पेयर को क्यों इस योजना से दूर किया जाए। सब प्रत्येक हिमाचली को, जैसे हमने पहले भी कहा, संविधान ने सबको लॉ ऑफ इक्वालिटी, सबको समानता से जीने का अधिकार दिया है। तो चाहे वो टैक्स पेयर है चाहे वो नॉन टैक्स पेयर है, सबको योजना के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। उसके लिए जो भी नियम, जो भी प्रीमियम सरकार ने तय करने वो सरकार तय करे, सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। और रही ये बात कि पूर्व में भाजपा सरकार के समय इसमें हिमकेयर योजना में बहुत गड़बड़ियाँ हुई, तो मैं स्पष्ट तौर पर इस बात को कहता हूँ ये सरासर झूठ है। क्योंकि जो भी लोग हिमकेयर योजना के तहत लोगों को लाभ देने के लिए अधिकृत थे, चाहे वो छोटे अस्पताल थे चाहे वो बड़े अस्पताल से, आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप लोगों ने भी कईयों ने इस योजना का लाभ लिया होगा। प्रत्येक बीमारी के लिए एक पैकेज निर्धारित होता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी में इतना ही रुपया खर्च किया जा सकता है। विधानसभा के भीतर एक वक्तव्य मैंने किसी का सुना, उन्होंने कहा कि हार्निया के लिए 2-2 लाख रुपया खर्च हुआ। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, परंतु अमूमन प्रत्येक हार्निया के लिए अगर 2 लाख रुपया खर्च हुआ है वो गंभीर विषय है। साधारण तौर पर हार्निया के लिए जो भी 5-6 हज़ार का जो भी पैकेज के सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता, 99% हार्निया उसी पैकेज के अंदर किए जाते हैं, 99% अपेंडिक्स उसी पैकेज के तहत किए जाते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि 99% लोगों को उसी पैकेज के भीतर इलाज मिलता है। परंतु कई बार कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कोई सर्जरी के दौरान या हॉस्पिटल में स्टे के दौरान कोई ऐसी इन्फेक्शन, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन व्यक्ति को हो जाती है जिसके लिए उसको ICU में शिफ्ट करना पड़ता है या कोई अन्य टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे अधिक खर्चा जो पैकेज होता है उससे करना पड़ता है। तो वो भी आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को मैं ये बता दूं और सरकार को भी बता दूं, जब भी किसी पैकेज से अधिक खर्चा करना पड़ता है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिए बिना कोई भी हॉस्पिटल वो खर्चा नहीं कर सकता। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकारी होते हैं, उसमें IAS अफसर्स होते हैं, उसमें बीमा जो कंपनी है उसके अधिकारी होते हैं। और जब तक वो ऑथराइज ना करें उस पैकेज से अधिक
एक भी रुपया खर्च करने के लिए कोई भी अस्पताल या डॉक्टर अधिकृत नहीं होता। तो ये सरकार का ये कहना कि भाजपा के समय हिमकेयर योजना में बहुत गड़बड़ी हुई है, मेरा प्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ये चुनौती है। आप जांच कराइए, और अगर जांच में कोई व्यक्ति ऐसी अनियमितता करते हुए पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए विधानसभा के भीतर। उस दौरान भी एक न्यूज़ चली थी कि चंडीगढ़ में कुछ जांचें हुई और पता लगा कि किन, वो आप लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि किन किन अस्पतालों की वो सूची जारी की गई थी मीडिया के माध्यम से कि जिन जिन अस्पतालों पर हिमकेयर और आयुष्मान की गड़बड़ी की आशंका जताई गई जांच एजेंसियों के द्वारा।